ओम शांति। मुरली का डेट है 18/5/1969 की। मुरली का टाइटल है रूहानी ज्ञान योग्य ज्योतिषी। आप सभी ने बुलाया या बाप दादा ने आप सभी को बुलाया है? किसने किसको बुलाया है? जो बच्चे बाप के कर्तव्यों में निमित्त बने हुए हैं, उनको यह बात हर वक्त याद रखनी है कि हमें हर समय हर हालात में एवर रेडी और ऑलराउंडर होना है। अगर ये दो बातें सभी में आ जाए तो सर्विस का सबूत श्रेष्ठ निकल सकता है। लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये बातें हैं। आप निमित्त बने हुए बच्चों को यह स्लोगन याद रखना चाहिए कि जो कर्म हम करेंगे मुझे देख और सभी करेंगे। हर समय अपने को ऐसा समझो जैसे ड्रामा की स्टेज पर सभी के सामने हम पार्ट बजा रहे हैं। एक होता है अपने आप से रिहर्सल, एक होता है स्टेज पर सभी के सामने पार्ट बजाना। तो स्टेज पर एक्ट करने वाले का अपने ऊपर कितना ध्यान रहता है। एक एक एक्ट पर हर समय अटेंशन रहता है। हाथों पर, पाँवों पर, आँखों पर, सभी पर ध्यान रहता है। अगर कोई भी बात नीचे ऊपर होती है तो एक्टर के एक्ट में शोभा नहीं देती। तो ऐसे अपने को समझ करके चलना है। 3 मिनट का रिकॉर्ड जब भरते हैं तो कितना ध्यान देते हैं। आप सभी भी अपने 21 जन्मों के रिकॉर्ड भर रहे हो, तो भरते समय बहुत ध्यान रखना है। रिकॉर्ड में ज़रा भी नीचे ऊपर हो जाता है तो वह रिकॉर्ड हमेशा के लिए ही रद्दी हो जाती है। तुम्हारा भी 21 जन्मों के लिए सत्यु की राजधानी का जो रिकॉर्ड भरता है वह रद्द ना हो जाए। रद्द हुआ तो फिर दूर हो जाते हैं। तो यह सोचना चाहिए हमारे हर कर्म के ऊपर सभी की आंखें हैं। एक्टर जब देखते हैं कि हमेशा सभी देख रहे हैं तो खास अटेंशन रहता है। कोई देखने वाला नहीं होता है तो अलबेलापन रहता है। तो हमेशा समझना चाहिए कि हम भले अकेलेपन में कुछ करते हैं तो भी सृष्टि के सामने सारी सृष्टि की आत्माएं चारों ओर से हमें देख रही है। अगर एक एक फूल ऐसा संपूर्ण और सुंदर हो जाए तो इस बगीचे की खुशबू कितनी फैल जाती है। लेकिन क्यों नहीं फैलती, उसका कारण क्या है? खुशबू के साथ साथ और भी बातें बीच में आ जाती है। भले खुशबू कितना भी हो, लेकिन खुशबू से भी जल्दी फैलने वाली बदबू होती है, जो ज़रा सी बात सारी खुशबू को समाप्त कर देती है। अविनाशी खुशबूदार, जिसको सदा गुलाब कहते हैं। एक होता है सदा गुलाब, दूसरा होता है गुलाब, तीसरा होता है रूहे गुलाब। पहले नंबर है रूहे गुलाब। वह रूह की स्थिति में रहता है और रूहानी रूह के नशे में नज़दीक है। ऐसे है रूहे गुलाब। और दूसरी क्वालिटी जो है वह फिर सर्विस में बहुत अच्छे रहते हैं, बाकी रूहानी स्थिति में कमी है। सर्विस में धारणा में अच्छे हैं, संस्कार भी शीतल। खुद अपने को क्या समझते हो? किस नंबर का फूल समझते हो? कांटे तो यहाँ हो भी ना सके। है तो सभी गुलाब, लेकिन गुलाब में भी फ़र्क है। जो रोहे गुलाब होंगे उनकी निशानी क्या होगी? आप लोगों के मस्तक की रेखा परखना आता है? ज्योतिषी बने हो व नहीं? बाप दादा जो ज्ञान और योग की ज्योतिष दिखाते हैं उसमें क्या देखते हो? हरे के मुकड़े से, नैनों से, मस्तक से मालूम पड़ता है। इसमें भी विशेष मस्तक और नैनों से मालूम पड़ता है। आप ज्योतिषी बनकर हर एक को परख सकते हो। नैनों में और मस्तक में वह रेखाएं ज़रूर रहती है। किसी को परखना यह भी ज्योतिष विद्या है। तो यह जो विद्या है परखने की, यह कईयों में कम है। ज्ञान और योग सीखते हैं, लेकिन यह परखने की ज्योतिष विद्या भी जाननी है। कोई भी व्यक्ति सामने आए तो आप लोगों को 1 सेकंड में उनके तीनों कालों को परख लेना चाहिए। एक तो पास्ट में उनकी क्या लाइफ थी, और वर्तमान समय उनकी दृष्टिवृत्ति, और भविष्य में कहाँ तक ये अपनी प्रारब्ध बना सकते हैं। यह जानने की प्रैक्टिस चाहिए। यह परखने की जो नॉलेज है वो बहुत कम है। यह कमी अभी भरनी चाहिए। वर्तमान समय जो आने वाला है उसमें अगर यह गुण नहीं होगा, कमी होगी, तो धोखे में आ जाएंगे। कई ऐसी आत्माएं आपके सामने आएंगी जो अंदर एक और बाहर दूसरी होगी। परीक्षा के लिए आएंगी, क्योंकि कई समझते हैं कि यह सिर्फ रटे हुए हैं। तो कई रंग रूप से, आर्टिफिशियल रूप से भी परखने के लिए आएंगे।
भिन्न भिन्न रूप से। इसलिए यह ध्यान रखना है कि यह किस लिए आया है, इनकी वृत्ति क्या है, और अशुद्ध आत्माओं की भी बड़ी संभाल करनी है। ऐसे ऐसे केस भी बहुत होंगे। दिन प्रतिदिन पाप आत्माएं तो बहुत होते हैं। आपदाएं, अकाले मृत्यु, पाप कर्म बढ़ते जाते हैं, तो उन्हें ही वासनाएं जो रह जाती है वह अशुद्ध आत्माओं के रूप में भटकती है। इसलिए यह भी बहुत बड़ी संभाल रखनी है। कईयों में अशुद्ध आत्मा की प्रवेशता होती है तो उनको भगाने के लिए एक तो धूप जलाते हैं और आग में चीज़ को तपाकर लगाते हैं और लाल मिर्ची भी खिलाते हैं। तो आप सभी को फिर योग की अग्नि से काम लेना है। हर कर्मेंद्रियों को योगाग्नि में तपाना है, फिर कोई वार नहीं कर सकता। थोड़ा भी कहीं ढीलापन हुआ, कोई भी कर्मेंद्रियां ढीली हुई तो प्रवेशता हो सकती है। वह अशुद्ध आत्माएं भी बड़ी पावरफुल होती है, वह माया की पावर भी कम नहीं होती। वो बहुत ध्यान रखना है। और कोई प्राकृतिक आपदाएं भी अपना कर्तव्य करेंगे, उसका सामना करने के लिए अपने लिए ईश्वरीय शक्तियां धारण करनी है। उस समय स्नेह नहीं रखना, उस समय शक्ति रूप की आवश्यकता है। किस समय स्नेह मूर्त और किस समय शक्ति मूर्त बनना है, यह सोचना है। इन सभी बातों में शक्ति रूप की आवश्यकता है। अगर कोई ऐसा आया और उसको ज़्यादा स्नेह दिखाया तो वो कहाँ नुकसान भी हो सकता है। स्नेह बाप दादा और दैवी परिवार से करना है, बाकी सभी से शक्ति रूप से सामना करना। कई बच्चे गफलत करते हैं जो उनके स्नेह में आ जाते हैं, वह स्नेह वृद्धि होकर कमज़ोर कर देता है। इसलिए अब शक्ति रूप की आवश्यकता है। अंतिम नारा भी भारत माता शक्ति अवतार का गायन है। गोपी माता थोड़ी कहते, अब शक्ति रूप का पाठ है। गोपिकाएं का रूप साकार में था, अब अव्यक्त रूप से शक्ति का पाठ है। हर एक जब अपने शक्तिशाली रूप में स्थित होंगे तो इतने सभी की शक्ति मिलकर कमाल कर दिखाएगी। यादगार रूप में अंतिम चित्र कौन सा दिखाया है? पहाड़ों को अंगुली देना। अंगुली यह शक्ति की देनी है। इसी से ही कलयुग का पहाड़ खत्म होगा और इसमें हर एक की अंगुली की दरकार है। अभी वह अंगुली पूरी रीति नहीं दी है, उठाते ज़रूर है, परंतु कोई की भी कमी सीधी, कोई की कभी टेढ़ी हो जाती है। जब पूरी अंगुली होगी तब प्रभाव निकलेगा। एक जैसे अंगुली देनी है। इस कलयुगी पहाड़ को जल्दी अंगुली देकर फिर सत्युगी दुनिया को लाना। साकार के साथ स्नेह है तो जल्दी जल्दी इस पुरानी दुनिया से चलने की तैयारी करो। आप कहेंगे अभी सर्विस कहाँ हुई है, लेकिन सर्विस भी किसके लिए रुकी है? अगर आप हर एक शक्ति रूप में स्थित हो जाओ तो आपके जो भूले भटके भक्त ना चाहते भी चुंबक के आगे आ ही जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। अच्छा, ओम शांति।